हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया। एक आदिकाल, 2 भक्तिकाल, 3 रीतिकाल, 4 आधुनिक काल। आधुनिक काल में अनेक वाद प्रचलित हुए, प्रसिद्ध हुए, जैसे छायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि आदि। हम विचार करेंगे छायावाद पर। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। एक, महाकवि जयशंकर प्रसाद। 2, महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 3, प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। 4, महियसी गरियसी महादेवी वर्मा। हमारी आज की यात्रा महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है को लेकर है। लेकिन पहले कवि परिचय देखिए। अपना जो राज्य बिहार है, इसका पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में उन दिनों एक रियासत हुआ करती थी, महिषादल। यह रियासत पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ करती थी। तो उसी रियासत में एक पंडित राम सहाय त्रिपाठी प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थे। यूं त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ा कोला नामक गांव के निवासी थे मूल रूप से, लेकिन आजीविका के लिए, नौकरी के लिए मेदिनीपुर जिला है ना में महिषादल रियासत में आए, काम करने लगे, वहीं बस गए। उनकी धर्मपरायणा पत्नी थी रुक्मिणी देवी, सात्विक विचार की महिला, धर्मपरायणा। इन्हीं माता पिता के घर 1899 में वसंत पंचमी के दिन, जिस दिन हम लोग माता सरस्वती की पूजा करते हैं, तो वसंत पंचमी के दिन महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा महिषादल में ही हुई, है ना। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं के मूर्धन्य विद्वान थे। और हिंदी तो उन्होंने स्वाध्याय के क्रम में ही सीख ली, है ना। हिंदी सरल भाषा है, सुंदर भाषा है। अब इनकी रुचि कुछ और भी थी। इन्होंने और भी पढ़ा लिखा सीखा, जैसे दर्शन शास्त्र, संगीत शास्त्र। संगीत में भी इनकी गहरी अभिरुचि थी। केवल पढ़ाई लिखाई में ही ये लगे नहीं रहते थे। जीवन के विभिन्न आयामों में, जैसे खेल कूद, उसमें खास करके कुश्ती, घुड़सवारी, खेती, बागवानी, इन सबों में ये रुचि रखते थे। इस प्रकार से इनका शैशव काल मजे में चल रहा था। लेकिन ईश्वर की लीला कौन जानता है। शैशवावस्था में ही माता
की छाया इन पर से उठ गई। कहा जा सकता है कि बाद का जीवन इनका कष्टमय रहा। बीच में आपको एक बात बतला दूं, प्रेमचंद ने लिखा है अपने उपन्यास कर्मभूमि में माता के बारे में, है ना। बचपन वो उम्र होती है जिसमें बच्चे को माँ की मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। अर्थात माँ का स्नेह, माँ का दुलार बच्चों के लिए टॉनिक का काम करता है। लेकिन निराला की बात कुछ अलग, ईश्वर ने इन्हें मातृविहीन कर दिया। लेकिन बचपन से ही इन्होंने कभी संकट के सामने, समस्याओं के सामने घुटने नहीं टेके, बड़े साहसी। आपको पता होगा निराला पर तुलसीदास का प्रभाव, कबीरदास का प्रभाव, है ना, कालिदास का प्रभाव, और ये बंगाल में थे तो रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रभाव, और वहाँ रामकृष्ण परमहंस जो काली माता के अपूर्व भक्त हुआ करते थे उनका प्रभाव, और उनके परम शिष्य विवेकानंद जी का प्रभाव देखने को मिलता है। अब उस जमाने में कच्ची उम्र में ही विवाह हो जाया करता था। लगभग 13-14 साल के रहे होंगे निराला जी, इनका विवाह कर दिया गया मनोहरा देवी नाम की सुकन्या के साथ। कालांतर में 2 संतान हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। और संयोग देखिए, कुछ दिनों के बाद इनकी पत्नी चल बसी, है ना। इसके बाद तो फिर मत पूछिए, आर्थिक समस्याएं। पुत्री सरोज थी जिसका पालन पोषण नानी के घर हुआ, नानी के हाथ हुआ। और जब सरोज विवाह के लायक हुई तो सास ने समाचार भेजा कि अब इसके हाथ पीले कर दें, मैंने अपना निर्वाह तो किया पालन पोषण कर, अब आप पिता धर्म का निर्वाह करें। निराला के पास तो कुछ था नहीं, है ना, ये बड़े दानी थे, इस कारण फक्कर जीवन रहा इनका, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की एक पंक्ति इन पर सटीक बैठती है, दुख में न हार मानूं, सुख में तुम्हें न भूलूं, ऐसा ही भाव भर दे मेरे अधीर मन में। और महादेवी वर्मा की भी कविता की पंक्ति इन पर चरितार्थ होती है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, है ना। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, घबराए नहीं। दुख है। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर कहा करते थे, हे ईश्वर मैं आपसे सुख नहीं मांगता हूँ, अगर आपकी झोली में मेरे लिए दुखी है तो अच्छी बात, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे दुख सहने की शक्ति आप दें, मैं टूट नहीं जाऊँ दुखों से, है ना। तो निराला भी हिम्मती थे, है ना, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। कवि वृत्ति इनकी प्रारंभ से रही। अब मैं कह रहा था कि सरोज का विवाह इन्होंने सादगी पूर्ण ढंग से किया अपने एक कुशल शिष्य के साथ, लेकिन कहा ना कि इनके जीवन में दुख पीछा नहीं छोड़ रहा था, है ना। कुछ ही दिनों के बाद इनकी पुत्री का, है ना, देहावसान हो गया, पुत्री की मृत्यु हो गई। एक तरह से निराला पर गहरा आघात लगा, है ना। अब इतना दुख किसी ने देखा और तिल मिलाए नहीं, क्या यह हो सकता है। लेकिन ये उच्च कोटि के साहित्यकार ठहरे, स्तर से ऊंचे, है ना।
भले ही दुख इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, कष्ट पीछा नहीं छोड़ रहा था, लेकिन ये कष्टों को, दुखों को, समस्याओं को अंगूठा दिखाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इस प्रकार से यह महानायक साहित्य की साधना करते करते 15 अक्टूबर 1961 को भगवान के प्यारे हो गए। अब इनकी रचनाओं का संसार बड़ा व्यापक है। जैसे काव्य संग्रह में आइए, कविता में अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, नए पत्ते, गीत गूंज आदि आदि। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी और इनकी कहानियों के संग्रह इस प्रकार से हैं, जैसे लिली, सखी, सुकुल की बेटी, चतुरी चमार। इन्होंने उपन्यास भी लिखा, जैसे अप्सरा, अलका, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, भीष्म। इन्होंने रेखा चित्र पर भी लेखनी चलाई, जैसे कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया। इन्होंने आलोचना भी लिखी, निबंध भी लिखा इन्होंने, जैसे प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध परिचय। तो आप कह सकते हैं इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और सबों में इन्होंने सिद्ध हस्तता का परिचय दिया, है ना। अब उस जमाने में लोग कविता की रचना किया करते थे अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब खड़ी बोली हिंदी में कविता का प्रणयन प्रारंभ किया तो कई सारे साहित्यकार हिंदी, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने लग गया। उस जमाने में छंदबद्ध रचना होती थी, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, लेकिन कहते हैं ना, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत, निराला सरस्वती के सच्चे सपूत थे। इन्होंने काव्य के क्षेत्र में भी अपना एक अलग रास्ता चुना। मुक्त छंद में इन्होंने रचना शुरू की। प्रारंभ में तो कई प्रकाशक मुंह मोड़ बैठे, है ना, कई क्या रचना है, लेकिन कहा ना, ये हिम्मत हारने वाले कहाँ, है ना। इन्होंने अपना ध्यान रचना कर्म में लगाया और बाद में जिन जिन प्रकाशकों ने मुंह मोड़ लिया था, बाद में चलकर वही प्रकाशक महोदय सब साग्रह इनकी उन रचनाओं को मंगवाकर प्रकाशित करने का, है ना, एक उत्तम कार्य किया। अब इनकी रचनाओं में आप तत्सम के शब्द तो देखेंगे ही, है ना, लेकिन लय, ताल, गति, मात्रा, छंद आदि से परिपूर्ण। अब मैंने आपको कहा था ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। अब छायावाद, है ना, छायावाद क्या है? अब छायावाद पर विचार करें। देखिए, हमारा आपका मानव का जो अंतर्मन है, अंतर जगत है, उसमें कई भाव आते जाते रहते हैं और जिसका सामंजस्य हम बाहर की दुनिया से बिठाते हैं, जोड़ते हैं।
है ना। तो कहेंगे अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना, है ना, छायावाद का एक रूप है, इसकी एक विशेषता है। प्रारंभ में तत्कालीन कवियों ने मजाक के तौर पर यह नाम दे दिया, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी वही नाम विशिष्ट हो जाता है, सो छायावाद ही विशिष्ट हो गया, यही नाम प्रसिद्ध हो गया। अब देखिए, स्थूल के प्रति विद्रोह, सूक्ष्म के प्रति आग्रह, यह भी देखेंगे आप छायावाद में, है ना। और शब्द कुछ, भाव कुछ, अर्थ कुछ। सो इन्होंने भाव पक्ष, कला पक्ष सबों में अपना सामंजस्य बिठाया। अब देखिए, अट नहीं रही है इनकी कविता। अब अट नहीं रही है, अब अटना शब्द, पहला शब्द है अटना, अट, समाना, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ सामान है और आप उसे झोला कहिए, थैला कहिए, कोई पात्र कहिए, बर्तन कहिए, बक्सा कहिए, आप उस सामान को किसी उचित पात्र में रखना चाहते हैं, लेकिन इतना अधिक सामान है और आपके पास में रखने वाला झोला एक ही है, थैला एक ही है, और उसमें आप डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बच गई। अब आप कहेंगे क्या लूँ, क्या छोड़ूं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। आप लो, या कैसे छूट जाए, या कैसे छूट जाए, इसको भी मैं रख लूँ, इसको भी मैं रख लूँ। तो आप कहेंगे ना अपने बड़े बुजुर्ग से, अरे यह वस्तु अट ही नहीं रही है, क्या करें। तो यही बात है, अट नहीं रही है। कहाँ? सुंदरता पहले आंखों में, मन मंदिर में, हृदय प्रदेश में। कौन चीज नहीं अट रही है? सुंदरता। किसकी? प्रकृति की। और अपने यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, जिसमें ऋतुराज है वसंत, और उसका एक महीना है फागुन, जिसको तत्सम में कहते हैं फाल्गुन। यह मधुमास है। आप आजकल देखिए बाग बगीचों में जाकर, आम में पहले मंजरी आई वसंत पंचमी के आसपास, टिकोले आ गए हैं। अब टिकोले से बढ़कर के आम अपने रूप में आ रहा है, बल्कि आम तो अब पक भी रहा है। इसी प्रकार से अन्य फल, अन्य फूल। तो फागुन का जो महीना है, जिसमें लोग होली भी खेलते हैं, रंग अबीर गुलाल, है ना, खुशी का महीना, मनमोहक महीना, दिल को खुश करने वाला महीना, मदमस्त करने वाला महीना। तो जहां देखिए वही सुंदरता, है ना, जहां देखिए वही उमंग उल्लास, हंसी खुशी, है ना, मादकता, मोहकता, सुगंध, चतुर्दिक, है ना, चतुर्दिक सुगंध। आप पेड़ पौधों को देखेंगे, लताओं को देखेंगे, है ना, ध्रुवों को देखेंगे, नए नए पत्ते निकल आते हैं। वो पत्ता लाल हो, हरा हो, कोमल किसलय हो, है ना।
तो कुल मिलाकर के फागुन का जो सौंदर्य है, फागुन का जो माधुर्य है ना, वह जनगण मन को मोहित करता है, प्रफुल्लित करता है, प्रसन्न चित्त करता है। और इस महीने की जो आभा है अवर्णनीय, इस महीने की जो छटा है, सुषमा है, अद्भुत। आप हटाना चाहेंगे, छलक छलक पड़ती है, उछल उछल पड़ती है, अट नहीं रही है। इतनी सुंदरता है, इतनी आभा है। आप देखेंगे, अरे इधर देखो कितना अच्छा रूप है, आपकी आंखें खिंच जाएंगी, आकर्षित हो जाएंगी, आप सम्मोहित हो जाएंगे, आप मोहित हो जाएंगे, है ना। आपकी आंखें हटेंगी नहीं, आप देख रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपके अरे ये तो और भी सुंदर है, तीसरी तरफ अरे ये तो और भी सुंदर है, आप क्या देखेंगे, क्या छोड़ेंगे? हर जगह खुशबू, हर जगह सुरभि, हर जगह सुंदरता, है ना। तो कवि ने फागुन मास की जो सुंदरता है ना, फागुन मास की जो आभा है, फागुन मास की जो मादकता है, फागुन मास की जो मोहकता है, इसका उन्होंने वर्णन किया है अद्भुत रूप से। आलंकारिक शैली, है ना, माधुर्य गुण, श्रृंगार रस से सराबोर, है ना, छंद मुक्त। आप पढ़ते ही सुनते ही गदगद हो जाएंगे। जैसे ध्यान से पहले कविता को सुने। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पड़ पड़ कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। अद्भुत कविता। अब देखिए निराला जी क्या कहते हैं, संबोधित करते हैं फागुन को। हे फागुन, तुम अद्भुत हो, सुगंधित हवा सांस लेते हो तो घर बाहर इधर उधर सर्वत्र सुवासित हो उठता है, सुगंधित हो जाता है, सुरभित हो जाता है। तुम पूरे वातावरण को मनमोहक, मादक, खुशनुमा बना देते हो। लगता है पक्षी पंख फैलाकर उड़ने के लिए व्याकुल है, बल्कि उड़ते नजर आते हैं। ये पक्षी ही नहीं, मन पंछी भी, है ना, उन्मुक्त भाव से उड़ने के लिए कल्पना संसार में उड़ान भरने लगता है। और वो पंछी तो नील गगन में उन्मुक्त भाव से उड़ता ही है। आपको शिव मंगल सिंह सुमन की कविता में बीच में बताऊं, उन्होंने, है ना, एक कविता लिखी है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आपने यह कविता पढ़ी होगी। उसमें एक पंक्ति आई है, नीड न लो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न टालो। पंछी उड़ता है, नील गगन की ऊंचाई सीमा को नापता है ना।
तो यहाँ भी इस फागुन मास की सुंदरता, आभा, चमक, इस सुंदर माहौल में है ना पक्षी उड़ रहा है ना। और हमारा आपका जो मन पंछी है वह भी उत्साह से कल्पना संसार में उड़ने लगता है। क्या खूबी है, क्या विशेषता है फागुन की। आप जिधर देखिए हर तरफ आप खुशी, हंसी खुशी देखेंगे, उमंग उल्लास देखेंगे, मौज मस्ती देखेंगे, हास परिहास देखेंगे, मुस्कान और प्रेम को देखेंगे, स्नेहिल और स्वप्निल वातावरण को देखेंगे। लगता है जैसे सर्वत्र खुशी है, सभी मदमस्त हैं, सभी भाव विभोर हैं, सभी आनंद मग्न हैं, सभी प्रसन्न चित्त हैं। और इस मास में, मधुमास में, फागुन मास में है ना, आप हम सब अपने को सहज, सरल, तरोताज़ा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। जिधर देखिए उधर सुंदरता ही सुंदरता। कहा ना कि आंखें खींची चली जाती है। कभी नजर हटाना चाहता है लेकिन हटा नहीं पाता है। चुंबकीय आकर्षण इस फागुन मास में। तो कभी कहते हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। और इतनी आभा है फागुन की जो सट नहीं रही है, अट नहीं रही है, समा नहीं रही है ना। और यह फागुन मास ही कदाचित हमारे मन पंछी को, आपके मन पंछी को पर लगाता है, पंख लगाता है उड़ने के लिए, कल्पना लोक में, कल्पना संसार में। और कहा ना कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है ना। निराला कहते हैं इतनी सुंदरता है कि जिधर देखिए उधर सुंदरता ही सुंदरता। आँख हटाना भी चाहते हैं है ना, तो आँखें हटती नहीं हैं। लगता है जैसे आँखें जुड़ गई हैं है ना। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति मिल जाता है तो एक पंक्ति है ना कविता की, मैंने वर्ग में अध्यापन के क्रम में कभी कहा होगा, 4 मिले 64 मिले 20 रहे करजोड़। आप अपने लोगों को देखते ही, प्रिय लोगों को देखते ही आप मुस्कुरा उठते हैं, हंसमुख है ना आप हो जाते हैं। कोई कहता तो नहीं कि आप मुस्कुराइए, कोई कहता नहीं है कि आप भी हंसिए हंसिए, स्वतः ऐसा हो जाता है। तो फागुन मास की सुंदरता इतनी है कि आंखें सम्मोहित हो चली हैं, आंखें जुड़ गई हैं। हटाना है ना चाहता है कभी, हटा नहीं पाता। यह बात केवल कवि के साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसी बात होती है ना। पेड़ पौधों को आप देखिए, नए नए पत्ते, कोमल पत्ते, कोमल पल्लव, कोमल किसलय है ना। नए नए पत्तों से डाली, टहनी, शाखा है ना भर जाती है। पत्तों का रंग कहीं हरा है, कहीं लाल है, लेकिन इसकी सुंदरता आपके हृदय में बस जाती है। आप आकर्षित, मोहित हो जाते हैं। कभी हो चला है ना। तो बस सुंदरता को देखते ही रहने का मन करता रहता है। कभी आगे कहते हैं है ना, ये नाना प्रकार के पौधों में, फूलों, पेड़ों में, द्रुमों में, लताओं में, झाड़ियों में, यत्र तत्र बाग बगीचों में नाना प्रकार के फूल खिल गए, प्रस्फुटित हो गए। अब कवि की कल्पना देखिए, मंद गंध, भीनी भीनी खुशबू, और ये फूल देख करके लगता है जैसे है ना पेड़ की ग्रीवा में, पेड़ की गर्दन में जैसे प्रकृति ने पुष्पमाल्य, पुष्पों की माला है ना पहना दी हो।
ना माला डाल दी गई हो। अब इसका मतलब क्या? सर्वत्र फूल, फल, नए नए पत्ते, मतलब पेड़ पौधे पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, फलित हो रहे हैं, सुरभित हो रहे हैं। और ऐसी जो सुषमा है, शोभा, श्री, ऐश्वर्य, वैभव, इतना आधिक्य है ना, कि वो आँखों में, हृदय में, मन मंदिर में इस सुंदरता को आप अटाए नहीं अटा पाएंगे, समाए नहीं समा पाएंगे। जैसे आप पानी भरिए बाल्टी में, किसी बर्तन में पानी भर जाता है, पानी छिलकने लगता है, पानी उछल उछल कर गिरने लगता है। तो यही बात है फागुन मास की सुंदरता में, पाट पाट अर्थात जगह जगह शोभा, सुषमा, श्री, लक्ष्मी, वैभव, संपदा, संपन्नता, सुंदरता पट नहीं रही है, अर्थात अट नहीं रही है, इतनी अधिक सुंदरता है ना। तो कवि ने इस फागुन मास की सुंदरता का, है ना, इसकी आभा का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। मैंने पहले कहा यह माधुर्य गुण संपन्न है ना, लय ताल गति से परिपूर्ण है, श्रृंगार रस है। अब अलंकार मैंने आपको बताया होगा, आपको याद होगा कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, खास प्रकार का व्यंजन, है ना, दोहराया जाता है, तिहराया जाता है, उसकी आवृत्ति होती है। और अगर शब्द दोहराया जाए, एक ही प्रकार का शब्द, खास शब्द, और उसके अर्थ समान हो, तो कौन अलंकार होगा? तुरंत आप कहेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो देखिए, घर घर, घर शब्द की आवृत्ति, अर्थ एक ही है, समान है, तो यहाँ कौन अलंकार हुआ? तुरंत आप कहेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब देखिए, पढ़ पढ़, यह पढ़ पढ़, यहाँ भी शब्द की आवृत्ति, खास शब्द की आवृत्ति, है ना, तो यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तुकांत कविता है, और सबसे बढ़कर के भाव के अनुकूल है, प्रासंगिक है, औचित्यपूर्ण है, और इसको पढ़ते ही, इसको सुनते ही, इसको गुनते ही आपके हृदय में, आपके मानस पटल में एक दृश्य बनता है, एक दृश्य उभरता है। अर्थात कवि ने इसमें दृश्य बिंब का उद्घाटन किया है, जो बड़ा ही मनभावन है। और फागुन महीना जो है, फागुन को जो है कवि ने मानव के रूप में प्रकट किया है। तो कौन अलंकार हो गया? जो मानव नहीं है उसे मानव के रूप में प्रकट करना कौन अलंकार? मानवीकरण अलंकार। तो फागुन का कवि ने, निराला जी ने क्या किया है? मानवीकरण किया है ना। अब देखिए, आप से कोई पूछ दे, बताइए अट नहीं रही है कविता किस युग की है, तो आप कहेंगे हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल है उसमें छायावाद युग का है, छायावाद काल का है ना। यह जो कविता है छायावाद काल की कविता है, अट नहीं रही है। आलंकारिक शैली, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में क्या होता है? मिलन की बात। हमारी आंखें प्रकृति से मिलती हैं, फागुन की सुंदरता को देखती है ना, खुशी छा जाती है। तो यहाँ श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ आज की जो हमारी पाठ्य यात्रा हुई है, अट नहीं रही है, महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है ना। आप इसको भली भांति समझ चुके होंगे।
PDF भी भेजा जा चुका है, आप उससे भी उत्तर तैयार करेंगे, है ना। तो फिर अगली चर्चा जो हम लोग करेंगे वो कल। धन्यवाद।